नमस्कार साथियों, आप सब देख रहे हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज़। इस समय हम मौजूद हैं ग्वालियर के वन क्षेत्र में। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये ग्वालियर का वो इलाका है जहां हमारी वन भूमि पड़ती है और इसी वन भूमि में आजकल भयंकर टेम्परेचर के चलते लग रही है आग। आपने कई बार खबरों में सुना होगा कि भयंकर गर्मी और उच्च तापमान के चलते कई जगह पर भीषण आग लगी हुई है और इसी आग के चलते तापमान और बढ़ता चला जा रहा है। इसी कड़ी में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि हमारे जो जंगल हैं, ग्वालियर के जो देहाती इलाके में जो जंगल क्षेत्र है, उसी जंगल क्षेत्र में कई भयंकर भीषण आग लग चुकी हैं, जिसकी खबरें हम बराबर अपने चैनल पर दिखाते रहे और चैनल के माध्यम से हम अपने दर्शकों को अवगत कराते रहे हैं। अभी कल परसों पिछले 2-3 दिन से लगातार शीतला घाटी में इतनी भयंकर आग लगी हुई है कि जिसको बुझाने का प्रयास शायद ही किया गया हो। माता शीतला के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, उस पूरे क्षेत्र में आग लग चुकी है। उस वन भूमि में एक भी पेड़ सही सलामत नहीं बचा है, जिससे कि ऑक्सीजन की फिर से सप्लाई हो सके। वन हमारे लिए उतने ही ज़रूरी है जितने हमारे लिए खाना और पानी। खाना हमें अगर ऊर्जा देता है तो जंगल और वन और पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, जिससे हमारी सांसें चलती हैं। हमारी जो सांसें हैं वो इसी जंगलों की, वनों भूमि की एक देन है। अगर वन नहीं रहेंगे तो हमारा जीवन भी नहीं रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी नहीं रहेंगी। अगर भविष्य को देखना है तो हमें अपने जंगलों को संवारना होगा, वनों की रक्षा करनी होगी। आए दिन देखने को मिलता है कि जंगलों में यहाँ आग लगी, वहाँ आग लगी। और ग्वालियर के अलावा और भी मध्य प्रदेश की वन भूमि है जहाँ कई प्रकार की भयंकर आग लगी हुई है, जिसको लेके हमारा वन विभाग अभी इतना सक्रिय देखने को नहीं मिला है जितना उसको होना चाहिए था। सामुदायिक पुलिसिंग, कई प्रकार की जागरूकता अभियान और गांव-गांव जाकर जो जंगल के क्षेत्र के नज़दीक स्थित जो गांव हैं उनमें जाके एक अभियान चलाया जाए। वनों के प्रति एक सजगता और एक तरह से कहा जाए कि जागरूक फैलानी जो चाहिए थी वो फैलाई जाए। कम से कम हमारे वन सुरक्षित रहेंगे तो हमारा भविष्य सुरक्षित होगा, आने वाली पीढ़ियाँ सुरक्षित होंगी। आपको बताते चले कि पिछले कई दिनों से लगातार आग लगती जा रही है, जिसके चलते वन्य प्राणी अपना जीवन कहीं ना कहीं बचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उस आग में भुंज झलकर ख़त्म हो जा रहे हैं, जिसके चलते कई जीव जंतु एक जगह से दूसरी जगह पलायन करने को मजबूर हो गए हैं और वन्य प्राणियों का जीवन इस समय बहुत खतरे में और संकट में है, क्योंकि हर जगह आग बढ़ती चली जा रही है। बता दूं कि जब वनों में, जंगलों में आग लगती है तो जंगलों में जो रहने वाले जानवर होते हैं वो जानवर बस्तियों की तरफ जाते हैं, शहरों की तरफ जाते हैं। जो जंगल शहरों से लगे हुए हैं वो जंगलों से निकल कर आवासीय क्षेत्र में जाते हैं, शहरी इलाकों में जाते हैं, जिससे कई प्रकार की अप्रिय घटनाएं देखने को, सुनने को मिलती हैं। क्योंकि जंगल जो उनका ठिकाना था, उस ठिकाने में आग लग चुकी है। अब उनके पास वहाँ खाने पीने और रहने की वो जगह नहीं बची है, जिसके चलते उन्हें बाहर निकलने को मजबूर होना पड़ता है। और आपको बताते चले कि जब वनों में आग लग जाती है तो ऑक्सीजन तो मिलती ही नहीं है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम CO2 कहते हैं, उसका उत्सर्जन बहुत ज़्यादा होता है और अन्य प्रकार की ग्रीन हाउस गैसेस का भी उत्सर्जन होता है, जिसके चलते हमारा जो पूरा पर्यावरण है, हमारा जो पूरा वातावरण है, एक गैस चैम्बर की तरह तपने लगता है, जिससे हमारे यहाँ टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ने लगता है। और आने वाले समय में फिर हमें बिन मौसम बरसात, ओले, आंधी तूफान, फसलें जब हमारी पक जाती हैं उस समय ओले गिरते हैं, जब पानी की ज़रूरत होती तब पानी नहीं आता है। जलवायु परिवर्तन एक तरह से बहुत ज़्यादा चेंज दिखाई देता है, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। तो जलवायु में जो पूरी तरह से परिवर्तन दिखाई दे रहा है, उसका परिणाम यही है कि हमारे जंगलों में बराबर आग लगती जा रही है, जिसको हम सुरक्षित नहीं कर पा रहे हैं। जंगलों में एक आग बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है, इसको प्रशासन को बड़ी ही सक्रियता और बड़े ही ध्यानपूर्वक इसको देखना चाहिए, क्योंकि अगर जंगल नहीं रहेंगे, वन भूमि नहीं रहेगी तो शायद ही हमारा जीवन आगे सही से सुरक्षित रहेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमारी वन, हमारी जंगल, पानी, मिट्टी, हवा, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ आप देख रहे थे। कैमरा पर्सन राम के साथ मैं गौरव कुशवाहा।